इतनी कमजोर बीजेपी कभी नहीं थी। बताओ 16 साल 14 साल 15 साल के बच्चों से घबरा गए, उन्होंने सबक सिखा दिया इन्हें। ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। और पेपर लीक इसलिए कराती है क्योंकि नौकरी न देना पड़े। हमारे एकरंगी लोग जो हैं, इन्हें लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता। जेएनजी के बारे में भी सोचने में बड़ा समय लगा कि ये जेएनजी क्या होता है। जब तक वो जेएनजी को समझ पाते तब तक जनरेशन अल्फा ने आंदोलन कर दिया फतेहपुर में। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, न जेएनजी समझ पा रहे हैं, न जनरेशन अल्फा समझ पा रहे हैं। लैपटॉप तो बहुत दूर है, एआई तो बहुत दूर है। और इस समय तो बीजेपी बहुत घबराई हुई है। इतनी कमजोर बीजेपी कभी नहीं थी। बताओ 16 साल 14 साल 15 साल के बच्चों से घबरा गए, उन्होंने सबक सिखा दिया इन्हें। वो नीट की परीक्षा को लेकर के तो आए थे, लेकिन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। और पेपर लीक इसलिए कराती है क्योंकि नौकरी न देना पड़े। नौकरी ये देना नहीं चाहते हैं। मुझे याद है पुलिस भर्ती का कहीं पेपर लीक हो गया था जब समाजवादी सरकार थी। हमने तुरंत व्यवस्था बदल दी और हमने कहा कि जो नौजवान परीक्षा में गए थे और किसी कारण ये परीक्षा नहीं हो पा रही है, अगर दोबारा परीक्षा कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। उस समय फैसला लिया था कि अपना 10वां 12वें की मार्कशीट दिखाओ और अपना फिजिकल करके दिखा दो, अपने आप भर्ती हो जाओगे जब मेरिट में ऊपर होगे। कहीं कोई किसी की शिकायत नहीं सुनी और उस समय हम लोगों ने 30,000 से ज्यादा भर्ती केवल 9 महीने में करा करके दिखा दी। न केवल भर्ती कराई थी, मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं कि दुनिया को आज वो मोबाइल में देख रहे हैं कि दुनिया में कहां कैसी तरक्की है, कहां कैसी सड़कें बनी है, कहां कैसे घर बने हैं, कहां कैसे अस्पताल हैं, कौन सा शहर कैसा दिखता है। आज दुनिया बदल गई है। हम और आप और सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। मैं अपने नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि अगर नियो इंडिया बन रहा है तो उत्तर प्रदेश को भी हम लोग नया बनाने का काम करेंगे। और न केवल नया बनाएंगे बल्कि नौकरी और रोजगार के अवसर भी इतने होंगे कि नौजवानों को कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको यहीं पे नौकरी और रोजगार दिलाने का काम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। और जो काम करेंगे हम लोग वो दुनिया के बराबर काम करेंगे। याद होगा आपको जब लैपटॉप बांटा तो दुनिया में जो सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं लैपटॉप, उन्हीं को हम लोगों ने शामिल किया था। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सब जानते होंगे इनके किसी न किसी रिश्तेदार को या किसी न किसी पड़ोसी को, जानने वाले को लैपटॉप देने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। और जो लैपटॉप मिला था वो आज भी खराब नहीं हुआ होगा, आज भी चल रहा होगा। सोचो कब लैपटॉप से जोड़ा था, जब एआई नहीं आया था। जब एआई नहीं आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, तब हम लोगों ने लैपटॉप से जोड़ा था। हमारे एकरंगी लोग जो हैं, इन्हें लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता। जेएनजी के बारे में भी सोचने में बड़ा समय लगा कि ये जेएनजी क्या होता है। सुना है उन्हें बहुत समझाया गया, तब वो समझ पाए कि जेएनजी है यहाँ पर। जब तक वो जेएनजी को समझ पाते तब तक जनरेशन अल्फा ने आंदोलन कर दिया फतेहपुर में, कहा कि हमें पंखे चाहिए और हमें पीने का पानी चाहिए। उनका आंदोलन इतना सफल रहा कि प्रबंधक को तुरंत स्वीकार करना पड़ गया, उन्हें पंखा भी मिल गया और पानी भी मिल गया। लेकिन सोचिए सरकार के लोग कितने वो हैं कि जिसने आंदोलन किया उसके घर पुलिस भेज दी थी। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, न जेएनजी समझ पा रहे हैं, न जनरेशन अल्फा समझ पा रहे हैं। लैपटॉप तो बहुत दूर है, एआई तो बहुत दूर है। हम अपनी नई पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि आधुनिक और नए विकास के लिए और दुनिया के साथ चलने के लिए समाजवादियों ने काम पहले भी किए थे। इस बार आप लोग मौका दोगे तो उससे अच्छे काम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पिछली बार तो बस
बस चूक गए हम लोग। पिछली बार भी बहुत साथी चुनाव लड़े थे यहाँ पर, पिछली बार भी कई साथी हमारे चुनाव लड़े थे, बस चूक गए हम लोग चूक गए बस। लेकिन इस बार कोई गलती करने वाले नहीं है हम लोग। इस बार हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको स्थान और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर कोई छूट भी जाएगा तो इनके ट्रस्टों में तो घोटाला हो रहा है, इनके पूजा पाठ में तो डकैती हो रही है, इनके दान पात्रों में तो सुरंग बन गई है। यही हमारे लोग जो हैं प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, यही लोग शामिल होंगे और कहीं भी इस तरह का काम नहीं होने देंगे। जो हमारी श्रद्धा की चीज है, श्रद्धा के भाव से जानी चाहिए, उसी का इंतजाम यही लोग करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे जिससे हमारी बहुत पुरानी परंपराएं भी चल सके और आधुनिक समय पर भी हम लोग आधुनिक तरीके से चल सकें और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सके। जिस समय हम सबको बराबर लेकर के चलेंगे संग, उसी दिन हमारा सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म ही समाजवादी रास्ता है। ये लोग जब हम लोगों ने सनातन और समाजवादी विचारधारा पे कहा कि सनातन और समाजवादी व्यवस्था में गैर बराबरी नहीं है, भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं, हम एक तरीके से रहते हैं, हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम लोग मित्रता का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक मित्रता का समाज बनाना चाहते हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा ही हम मिल के साथ रहते हैं, उसी तरह की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।